तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे नॉर्थ बस्तर कांकेर, ठीक है, यहाँ बहुत सारे पदों पर लगभग 148 पदों पर यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ठीक है, जिले के अलग अलग विभिन्न स्कूलों में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कंप्यूटर टीचर को छोड़कर जहाँ तक सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं। भृत्य चौकीदार, AG3, AG2, ठीक है, आपका लाइब्रेरियन के पोस्ट रखे गए हैं और असिस्टेंट टीचर साइंस, असिस्टेंट टीचर लैब, आपका शिक्षक, व्याख्याता, ठीक है, लगभग सारे पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कुछ पद पर हिंदी माध्यम वालों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया है और बाकी सभी पदों पर मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले ही पात्र रखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो है ये आवेदन कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ यहाँ पे परेशानियां मुझको नजर आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो सकता है तो उसको मैं जो है अच्छे से क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पर आकर आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सामने में ही है। लेकिन अगर ये लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहां से भी जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जो है इस आवेदन को मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। अगर लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास तो आपके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे खोल लिए पेज को, और आप लोगों को बता दूं इस में जो है सीधा और साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक ही आवेदन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। एक से अधिक आवेदन आप मत कीजिएगा क्योंकि आपको जो है अपात्र किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पद के लिए एक ही फॉर्म भरें, एक से अधिक फॉर्म ना भरें, क्योंकि इस फॉर्म में आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो इसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप जिस भी ईमेल एड्रेस को अभी यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे जो आपको ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ है ना, तो इस जगह पे आप जब ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उस ईमेल आईडी पे आपका एक जो है सबमिट करने के बाद एक रेस्पॉन्स जो है वहां पे चले जाएगा कि आपने फॉर्म में क्या क्या फिल किया है। और वहां पे एक अलग से, जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस बोला जा रहा है, लेकिन आपको ईमेल जब जाएगा तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एडिट करना चाहते हैं या नहीं फॉर्म को, तो वहां से भी आप डायरेक्ट एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा कि एक ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बाकी अभी दोनों स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन ही मंगाए गए थे गूगल फॉर्म के माध्यम से, लेकिन दोनों में एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना होगा यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद आपको जो है आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अभी टीचर के पद के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिखा देता हूँ। लगभग सारे पदों के लिए यहाँ पे सेम रखा जाएगा, बस आपका जो है जैसे कि असिस्टेंट टीचर है उसमें सिर्फ आपका 12th का डिटेल्स मांगे जाएंगे, ठीक है। टीचर में ग्रेजुएशन भी मांगा जाएगा, साथ में आप अगर लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स मांगे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। मैं अभी ऐसे रैंडमली डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है मीडियम ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे जहां तक मुझे याद है कि टीचर में जो है 2 पोस्ट निकाले गए हैं, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए पोस्ट रखे गए हैं। तो हम जो है यहाँ पे इंग्लिश माध्यम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे तो आप कौन से सब्जेक्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं जो है इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर का चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए चुनना चाहें वो चुन लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करने के लिए आएगा। मैं रैंडमली ऐसे ही डाल रहा हूँ, और ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही यूज करने हैं, आपको हिंदी में कुछ भी नहीं लिखना है। और अल्फाबेट भी अगर यूज कर रहे हैं आप, तो आप जो है कोशिश करिएगा कि सारे के सारे अल्फाबेट आपके कैपिटल लेटर में ही हो, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली ये फॉर्म को फिल कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। एड्रेस आप अपना पोस्टल एड्रेस आप डालिएगा, जहां पे आपका अगर कोई पोस्ट अगर ये करना चाहें रिप्लाई में, तो वो वहां पे आपका पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपका सीजी डोमिसाइल, इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है, तो आपको यस ही करना होगा। और अगर आप मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आप जो है इस किसी भी पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब आती है बारी यहाँ पे फंसने वाला, ठीक है। यहाँ पे 5th क्लास से आपका मीडियम मांग लिया गया है। जो प्रॉपर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो है मेरे पहचान में हैं, ठीक है, वो जो है 5th क्लास के बाद इंग्लिश मीडियम ज्वाइन किए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है, जैसे कि हमारे नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है, एकलव्य हो गया, और आपका एक जवाहर उत्कर्ष योजना होता था, ठीक है। मैं भी जवाहर उत्कर्ष योजना वाला स्टूडेंट रहा हूं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है अलग अलग जो है स्कूल्स जो है वो 6th क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में जिसका सिलेक्शन होता है वो जो है 6th क्लास में जाकर फिर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट मुझे पता है जो कि 6th से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, ठीक है, उनका 5th इंग्लिश मीडियम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जो है घपलेबाजी मत कीजिएगा, आपका जो भी मीडियम रहा है वो मीडियम डालिएगा। हो सकता है आप आगे जाकर अपात्र हो जाएं, लेकिन आपका जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही आप यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप का जो भी मीडियम है 5th का वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 8th का जो आपका मीडियम है वो चूज कर लीजिएगा, फिर 10th का जो मीडियम है वो, ठीक है, और 12th, और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन। और यहाँ पे ये सबसे जरूरी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, रोजगार पंजीयन, ठीक है, आपका होना आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है रोजगार पंजीयन, तो आप जो है कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऑनलाइन होता है। अगर आपको आता है तो आप ऑनलाइन तुरंत कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन सेंटर या कंप्यूटर सेंटर में जाइए, वहां पे जो है तुरंत, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, आधे घंटे के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट मांगा गया है, यहाँ पे मंथ और ईयर बस रहता है, लेकिन आप जो है मंथ का स्टार्टिंग डेट डाल सकते हैं, मंथ का स्टार्टिंग डेट आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक है, मंथ का स्टार्टिंग डेट डाल दीजिएगा आप, जिस भी मंथ में आपका एक्सपायरी होगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें लिटरेचर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इंग्लिश टीचर के लिए चूज किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख दूंगा। लेकिन आपका जो होगा, जैसे कि मान लीजिए आप सोशल साइंस के लिए, टीचर के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्ट लिखेंगे या पॉलिटिकल साइंस का लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कि हिंदी लिटरेचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जा रहा है, उस सब्जेक्ट को आपको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है, आप अपने जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हुआ है उसे आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये आ जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड इन यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। मैं आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इसे सबमिट करने वाला हूँ, इसे मैं जो है सिर्फ आप लोगों को फॉर्म फिल कर ऐसे करते हैं ये दिखाने के लिए ये जो है डिटेल्स डाल रहा हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि फर्जी फॉर्म ना भरें, क्योंकि यहाँ पे जो है आगे जाकर बहुत सारी जो है परेशानियां होती हैं, ठीक है। चयन समिति में चयन प्रक्रिया में जो है देरी होती है इन्हीं सभी इसी चीज के कारण, ठीक है। तो मैं जो है सिर्फ अभी ऐसे ही डाल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सबमिट मैं फॉर्म नहीं करने वाला हूं, ठीक है। आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे सहायक शिक्षक अगर आप रहते, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला या सहायक लैब असिस्टेंट, ठीक है। ये तीनों पद के लिए यहाँ पे डीएलएड मांगा गया है, तो आप डीएड या डीएलएड वाले हैं तो उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप जो है शिक्षक और लेक्चरर इन दो पोस्ट के लिए जो है पात्र होंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे अभी शिक्षक के लिए डाल रहे हैं, तो बीएड को कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सीधा सीधा डिक्लेरेशन आ जाता है। आप अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए। मैं इंग्लिश में ऐसे करके टच कर देता हूं और उसके बाद आपको सीधा सबमिट करना है। सबमिट करने के जस्ट मुश्किल से 1 मिनट के बाद आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, उस ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे एक जो है आपका रेस्पॉन्स, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल की हैं वो सारे के सारे डिटेल्स आपके जो है वहां ईमेल आईडी में आपको देखने को मिल जाएंगी। और बगल में आपको एडिट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो आप जो है वहां से एडिट भी कर पाएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले बैक चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैक जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे रिमूव नहीं होता है, ठीक है। सारे डिटेल्स फिल ही रहते हैं, बस आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही यहाँ पे जो है अप्लाई मतलब सबमिट का बटन आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।